सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आपका नया पाठ 15 एक की और दो की ये शुरू करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पाठ 15 एक की दो की। आप अपनी बुक में साथ साथ पढ़ते रहें। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है हमको, एक केस वाली और दूसरी का नाम दोन केस वाली। एक केस वाली जो लड़की थी उसके केवल एक बाल था सिर में। केस बाल को बोलते हैं, बाल जो सिर पर होते हैं ये इनको केस बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक केस मतलब एक बाल वाली, दोन केस वाली दो बालों वाली। ठीक है ना। तो इनका नाम इन्हीं के आधार पर ये एक की और दो की रखा गया है। ठीक है। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। तो जो अम्मा थी वो दो की को बहुत सुंदर समझती थी और सोचती थी कि इससे सुंदर और कोई नहीं है। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। और बाबा जो थे उनको बहुत काम रहता था, उनको इस तरह की फुर्सत सोचने की होती नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता था। ठीक है। तो दो की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती थी। रोब मतलब धौंस जमाना। ठीक है ना। तो उसको बड़ा घमंड था इस चीज़ को लेकर कि मेरे दो केस हैं, इससे ज़्यादा मेरे बाल हैं। ठीक है ना। तो और मैं सुंदर हूँ, ये सब बातें दो की के दिमाग में चलती थी। और इस चीज़ को लेकर वो जो उसकी बहन थी एक केस वाली, उस पर रोब जमाती थी हमेशा। एक दिन एक की घने जंगल में गई। घने जंगल में मतलब घना, घना का मतलब होता बहुत ज़्यादा, जंगल ही जंगल। ठीक है ना। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुँची। घने जंगल के बीच मतलब जहाँ बहुत दूर दूर तक जंगल ही जंगल आपको दिखाई दे, उसको घना जंगल बोलते हैं। चारों तरफ सन्नाटा। सन्नाटा मतलब सन्नाटा होता है सुनसान जगह एकदम, जहाँ पर आपको ये चहल पहल, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं किसी तरह की आवाज़ आ रही है, तो ये सब नहीं था। ठीक है ना। तो सन्नाटा, दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे। अचानक, अचानक होता है एकदम। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो इस तरह की एकदम चारों तरफ सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, चारों तरफ जंगल ही जंगल। ठीक है ना। तो आवाज़ उसको अचानक से एकदम से उसको आवाज़ क्या सुनाई दी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। ठीक है ना। एक की रुकी
अब जैसे ही उसने आवाज़ सुनी तो वो रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। तो उसने अपने चारों तरफ घूम कर देखा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये देखते हैं ना रुक कर। वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। अब उसने चारों तरफ देखा, वहाँ पर कोई आदमी, कोई इस तरह का कोई जानवर, कोई इस तरह का नहीं था। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक झाड़ी है और वो भी मुरझाई हुई। किसकी झाड़ी थी? वो मेहंदी की। अब जो मेहंदी होती ना बेटा, तो मेहंदी का पत्ता होता है, ये पौधा होता है झाड़ी नुमा, ठीक है। उस पर पत्ते लगते हैं और पत्तों को पीसकर मेहंदी बनाते हैं। तो वो मेहंदी का एक क्या था, पेड़ जैसा झाड़ी, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसने देखा वो मुरझाई हुई है और उसके पत्ते भी सरसरा रहे थे। सरसरा मतलब जैसे मुरझा जाते हैं, जैसे मुरझा जाते हैं और जैसे लगता है कि ये अब सूखने लगी। तो इस तरह से ये आप देख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। धारा मतलब पानी बह रहा था, जैसे झरना टाइप, इस तरह से, मतलब पास में पानी बह रहा था। एक ही ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। अब चुल्लू जैसे हाथों से, दोनों हाथों को मिलाकर ऐसे उसमें पानी लेते हैं ना, कभी आपने पानी पिया हो ऐसे, तो उसको दोनों हाथों में पानी लेना, उसको बोलते हैं चुल्लू। चुल्लू में आपने कहावत सुनी होगी, चुल्लू भर पानी, ठीक है। तो उसने एक बार, दो बार और कई बार हाथों में पानी लाकर, चुल्लू में पानी लाकर उस पेड़ के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी। मदद मतलब मदद करना, सहायता करना। सहायता कैसे की? उसने उसको पानी पिलाया। एक की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। सन्नाटा मतलब सुनसान। सन्नाटा क्या होता है? सुनसान, जहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल चुपचाप। तो वहाँ से फिर उसको दूसरी आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक ही ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। तो वहाँ देखा उसने एक गाय है और वो मरियल सी मतलब बहुत कमज़ोर सी, जैसे कमज़ोर हो जाते हैं जिसको बहुत दिनों से, जैसे उसने कुछ खाना नहीं खाया और जैसे बीमार जैसे लगते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ शब्द आया मरियल सी गाय, कमज़ोर मतलब। तो वहाँ एक पेड़ से वो बंधी हुई थी। एक ही ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दिया। वहीं से एक ही ने देखा कि अच्छा इसको तो भूख लगी है, तो वहीं से घास वास इकट्ठा किया और उस गाय को खिला दिया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया और जैसे वो पेड़ से बंधी थी, तो गले में जो रस्सी बंध रही थी उसने उसको खोल दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। बाकी हम जो ये बचा है उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही। और ये इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, नए शब्द जो आए हैं, आप उनको देखें। एक केस वाली, दोन केस वाली, घमंडी, सुंदर, फुर्सत, सन्नाटा, अचानक, मुरझाई, मेहंदी, चुल्लू, धन्यवाद, मरियल, इकट्ठी, रस्सी। तो आप इनको जैसे याद करते हैं तो आप इनको लिखना भी है और लिखकर इनको याद भी करना होता है। इनकी जैसे स्पेलिंग वगैरह जैसे होती हैं, तो ये हम घमंडी कैसे लिखेंगे, सुंदर कैसे लिखेंगे, तो इनकी ये प्रैक्टिस होती है। थैंक यू बेटा।